वो आदमी जिसने 10 साल तक लड़ाई लड़ी थी पहली बार अपने घर लौटा, पूरी उम्मीद के बावजूद। लेकिन उसके सामान को एक बदमाश ने चुरा लिया। जाने से पहले चोर ने उसे मजाकिया इशारा किया। आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि चोर के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। शुरुआत में चोर सोच रहे थे कि यह आदमी मूर्ख है, उसे अपने चोरी हुए बैग की कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग खोला वे चौंक गए। उसके अंदर असली सम्मान पदक थे। वे सोचने लगे कि यह नकली हो सकते हैं और कह रहे थे कि आदमी ने सैन्य पुरस्कारों की नकल की थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आकाश में एक हेलीकॉप्टर आया। वैन अचानक रुकी, क्योंकि जो उनके सामने आया उसने उन्हें हमेशा के लिए डराया। 3 सशस्त्र वाहन आए, जिनमें हल्के हथियारों से लैस विशेष बल थे। चोरों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बैग चुराया है, क्या इसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर और विशेष बल भेजना जरूरी था? विशेष बलों ने बिना कोई बात किए वैन खोली और उन्हें बाहर निकाल लिया। उन्हें मारने के लिए खुले मैदान में ले जाया जा रहा था। तभी विशेष बलों का कमांडर आया। वह 3 सेनाओं का डैगोन सर था, जिसे सभी सम्मान देते थे। वह इस बार अपने परिवार से मिलने आया था। वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारे सम्मान ठुकरा दिए और अकेले प्रवेश किया। दरवाजे के सामने उसने परिवार के साथ खुशहाल मुलाकातों की कल्पना की। वर्षों तक उसकी खास पहचान की वजह से परिवार उसे युद्ध में मरा हुआ मानता था। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, पिता ने उसे झूठ बताया। उसे सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा गया था और उसके मरने का प्रमाण पत्र ले लिया गया था, ताकि परिवार एक लग्जरी विला और बड़ी मुआवजा प्राप्त कर सके। यह जानकर आदमी बहुत दुखी हुआ। उसके पिता ने कहा कि उसके बिना वह कभी सुरक्षा निदेशक नहीं बन पाता। उसका दादा अब उसके छोटे भाई के साथ वैभव में रहता था। 3 साल पहले परिवार संकट में था। परिवार को बचाने के लिए उसके पिता ने उसे सेना में भेजा, ताकि वह प्रतिष्ठा पा सके। आदमी ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया और धीरे धीरे डैगोन सर तक पहुंच गया। चुपचाप परिवार की मदद करता रहा। लेकिन परिवार सोचता था कि उनकी सफलता उसके संभावित बलिदान की वजह से है। अचानक आदमी घर में दाखिल हुआ। परिवार हैरान रह गया। वे उसे मर चुका मानते थे। पिता ने चिंता में पूछा कि वह क्यों लौटा और क्या वह जानता है कि इससे उन्हें कितनी परेशानी होगी। दादा ने कहा कि उसे नहीं आना चाहिए था। उसकी मौजूदगी उनके पतन का कारण बन सकती थी। अगर पता चला कि वह जीवित है तो वे सब खो देंगे। आदमी क्रोधित हुआ, लेकिन दादा ने कहा कि चीजों को बड़े नजरिए से देखो और जल्दी चले जाओ। पिता ने उसे चेक देते हुए कहा कि पैसे लेकर चले जाएं। आदमी पूरी तरह टूट गया। अपने परिवार ने उसकी जिंदगी से ज्यादा संपत्ति को महत्व दिया। उसने चेक फाड़ दिया और तय किया कि अब वह परिवार से सभी संबंध तोड़ देगा और अपनी सभी चीजें वापस पाएगा। आदमी ने दरवाजा खोला और परिवार ने उसे अभागा कहकर शाप दिया। फिर वह नागरिक विभाग गया, ताकि अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र को रद्द करा सके। कर्मचारी हैरान थे कि कोई जीवित व्यक्ति कैसे मृत घोषित हो सकता है। जैसे ही कर्मचारी मामले की तैयारी कर रहे थे, उसका भाई रोकने के लिए आया और कहा कि यह वह है जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया। अब वह निदेशक था, इसलिए कर्मचारी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। फिर पूरा परिवार आया। उसके चारों ओर अंगरक्षक थे, उसे प्रमाण पत्र रद्द करने से रोकने के लिए। लेकिन आदमी कभी पीछे नहीं हटे। उसने अपने भाई को जमीन पर गिरा दिया। पिता ने विरोध किया, लेकिन आदमी ने सभी सीमाएं तोड़ दी और अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द कराने का फैसला किया। किसी ने उसे रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोला और चला गया। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद मास्टर व्यक्तिगत रूप से प्रमाण पत्र रद्द करने आया। परिवार ने कहा कि वह अगले दिन छोटे भाई की शादी में मौजूद होगा। मास्टर निराश हुआ।